समय की बात है। रामगढ़ गांव में नीलेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। खेती करने के लिए उसके पास थोड़ी सी जमीन और 2 बैलों का जोड़ा था। जैसे तैसे खेती से उसका गुजारा चल रहा था कि एक दिन अचानक उसके एक बैल की मृत्यु हो गई। इससे नीलेश के परिवार पर भारी मुसीबत आ गई। दूसरा बैल काफी बूढ़ा था। ऐसे में एक बैल से खेत जोतना काफी मुश्किल था। बिना बैल के कैसे होगी खेती? बुआई के दिन चल रहे थे और नीलेश ये सोच सोच कर परेशान था कि अब वह क्या करेगा। वह अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। वह यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी उमा उसके पास आई और रोते हुए बोली, अजी, हमारा एक बैल मर गया है और दूसरा बैल बुढ़ा हो गया है। उससे अकेले हल नहीं चलेगा। आपकी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती कि आप खेतों में पहले जैसी मेहनत कर सके। अब हम क्या करेंगे? मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ कि अब खेती कैसे होगी। पहले से ही मुझ पर इतना कर्ज है कि मैं दूसरा बैल खरीदने के लिए किसी से पैसे उधार नहीं मांग सकता। अब तो भगवान ही इस गरीब किसान की मदद कर सकता है। नीलेश का बेटा यह सब सुन रहा था। माता पिता को परेशान देखकर वह मंदिर गया। महादेव, मेरे बाबा बहुत दुखी है। आप तो सबके दुख दूर करते हो, मेरे बाबा का दुख भी दूर कर दो। इतने छोटे बच्चे को मंदिर में देखकर वहां के पुजारी ने पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? क्या हुआ तुम्हें? बच्चे ने सारा हाल पुजारी को बताया। चिंता मत करो बेटा, भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं जो मेहनत और सच्चाई से जीते हैं। तुम्हारी समस्या का हल भी जरूर निकलेगा। बच्चा मंदिर से घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक साधु दिखाई दिया। उसके साथ एक बैल भी था। साधु ने बच्चे से पूछा, मेरा बैल काफी प्यासा है, क्या यहाँ आसपास तालाब या नदी है जहाँ मैं इसकी प्यास बुझा सकूं? आसपास तो कोई नदी नहीं है। आप चाहे मेरे घर चल सकते हैं। थोड़ी ही दूरी पर ही मेरा घर है। साधु बच्चे के साथ उसके घर चलने को राजी हो गए। घर पहुंचकर बच्चे ने अपनी मां को आवाज दी। उस समय उसके पिता खेतों में गए हुए थे। माँ, यह बैल इन साधु महाराज का है। बैल को पानी और चारा दे दो। बच्चे की मां ने बैल के लिए पानी और चारे की व्यवस्था की। साथ ही साधु के लिए भी घर में पड़े सामान से खाने को बना दिया। साधु बहुत ही खुश हुए। इतनी ही देर में नीलेश भी खेतों से आ गया। उसने साधु को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। साधु काफी खुश हुए और बोले, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन के लिए मेरे बैलों को तुम अपने पास रख लो। यात्रा के दौरान जब मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मैं अपने बैलों को ले जाऊंगा। साधु का बैल काफी हट्टा कट्टा था। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में वो साधु की अमानत समझकर उसे रखने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन नीलेश अपने बैल को लेकर खेत में गया। उसने खेत जोतने की कोशिश की, लेकिन हल आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। इतने में ही साधु का बैल वहां आ गया और हल को छेड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहा हो कि इस हल को मेरी कमर पर रख दो। नीलेश ने हल को बैल के कंधों पर रख दिया। उस बैल ने अकेले की खेत जोतना शुरू कर दिया और पूरे दिन का काम मात्र कुछ घंटों में कर दिया। अरे वाह, इस बैल ने तो अकेले ही सारा खेत जोत दिया। इस बैल में बहुत ताकत है
चलो मैं अब बीज बो देता हूँ। घर आकर उसने ये बात अपनी पत्नी उमा को बताई। उमा बहुत ही खुश हुई और बोली, ये साधु महाराज का आशीर्वाद है। हम इस बैल की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस साल बारिश काफी अच्छी हुई थी। ऐसे में नीलेश के खेतों में भी फसल अच्छी हुई और उसे खेती में काफी मुनाफा हुआ। धीरे धीरे साल गुजरने लगे। नीलेश और बैल की मेहनत से किसान के घर में अच्छी बरकत होने लगी। देखते देखते नीलेश का सारा कर्ज उतर गया। उसका बेटा भी अब काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन नीलेश का बेटा बैल को चारा देने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि साधु का बैल बाहर नहीं था। उसने सारे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, साधु महाराज का बैल कहीं नहीं मिल रहा है, और जब साधु वापस आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? चिंता मत करो, भगवान ने विपत्ति के समय उस बैल को हमारी मदद के लिए भेजा था। अब हम इस लायक हो चुके हैं कि अब हम एक नया बैल का जोड़ा खरीद सकते हैं। भगवान चाहते हैं कि अब हम अपनी मेहनत से खेती करें। इसके बाद दोनों बाप बेटे खेतों में मेहनत करने लगे और धीरे धीरे उनकी संपत्ति बढ़ने लगी।